प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसका अर्थ था कि भारतीय अगर अंग्रेजों का शासन में सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश राज ढह जाएगा। बच्चों, 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चोरी चोरा में एक हिंसक घटना हुई थी। इसके बाद बच्चों, गांधी जी ने अपना ध्यान समाज सुधार के कार्यों पर केंद्रित किया। गांधी जी जितने राजनीतिज्ञ थे उतने ही समाज सुधारक भी थे। उनका यह विश्वास था कि जब तक भारतीय बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे और जब तक हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं होगी और आर्थिक सत्र पर भारतीय स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे तो स्वराज मिलना मुश्किल है। बच्चों, 1928 में महात्मा गांधी ने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उसी वर्ष 1928 में ही साइमन कमीशन, जो उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, भारत आया और इस साइमन कमीशन के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने अपना समर्थन तो दिया लेकिन इस विरोध में हिस्सा नहीं लिया। बच्चों, साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है बच्चों इंग्लैंड में, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। ब्रिटेन की टोरी सरकार में गठित इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। बच्चों, साइमन कमीशन जब भारत आता है तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था बच्चों? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय संविधान की कार्यशैली का अध्ययन करना था और कोई भी भारतीय सदस्य इस कमीशन में नहीं था, तो भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। बच्चों, इस विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों के माध्यम से हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है बच्चों कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, सीमित स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन भारत ब्रिटिश का उपनिवेश रहेगा, शासन ब्रिटिश सरकार ही करेगी। तो इसके खिलाफ जो है, इस डोमिनियन स्टेटस से कांग्रेस के जो तेज तर्रार नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे। इसमें मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जा सकता है, जो डोमिनियन स्टेटस के इस ऐलान से खुश नहीं थे, जबकि उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता डोमिनियन स्टेटस के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन बच्चों, अब तक इस खेमे का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो इसी के चलते कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में बच्चों 1929 में पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसे औपचारिक रूप से मान लिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की बात कही गई। बच्चों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जवाहरलाल नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने इस दिन को मनाने के लिए कुछ निर्देश दिए। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता दिवस सभी गांव और शहरों में मनाया जाए, सभी जगहों में एक ही समय पर संगोष्ठी हो और नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत हो। बच्चों, ये शब्द मेरे से गलत हो गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए, उसी से समारोह की शुरुआत हो। देशभक्ति के गीत गाए जाएं और बाकी के दिन में रचनात्मक कार्य किए जाएं, जैसे सूत कताई की जाए, अछूतों की सेवा और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाना चाहिए, सौहार्द स्थापित होना चाहिए और साथ ही यह प्रतिज्ञा ली जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त हो। बच्चों, स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को मूर्त रूप देने के लिए गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए एक रास्ता निकाला और वह रास्ता था नमक सत्याग्रह। बच्चों, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया। इन मांगों में गांधी जी समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके।
इन मांगों में सबसे जो महत्वपूर्ण मांग थी वह थी नमक कर को खत्म करना। बच्चों, नमक सभी अमीर गरीब इस्तेमाल करते थे और उनके भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर जो कर था यह ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू था। साथ ही गांधी जी ने यह अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस छेड़ देगी। सविनय अवज्ञा का अर्थ है बच्चों, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना। बच्चों, वायसराय इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांधी जी की 11 मांगे नहीं मानी और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से को नमक यात्रा शुरू की अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ। और यह यात्रा बच्चों साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी नामक गुजरात के जो तटीय कस्बा था वहां तक चली। 240 किलोमीटर यात्रा थी। देखिए बच्चों, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने आम भारतीयों को स्वराज का अर्थ समझाया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से यह आह्वान किया कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। साथ ही उन्होंने अस्पृश्यता जैसी जो सामाजिक बुराई थी उसे खत्म करने और हिंदू मुस्लिम सौहार्द स्थापित करने पर बल दिया और अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की अपील की। बच्चों, 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस उल्लंघन के बाद हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, किसानों ने लगान और कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए, आदिवासी किसानों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया, फैक्ट्री कामगार जो हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थाओं में जाने से इनकार कर दिया। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा अपनाए गए जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम हैं। इन घटनाओं से चिंतित होकर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बच्चों, 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी भी गिरफ्तार किए गए और जब वे गिरफ्तार हुए तो इसके विरोध में शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिंसात्मक घटनाएं हुई और सरकार ने इन लोगों का निर्मम दमन करना शुरू कर दिया। बच्चों, नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने लोगों को स्वराज का अर्थ समझाया और साथ ही समाज के विभिन्न तबकों से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की अपील की। बच्चों, नमक यात्रा कई तरीके से उल्लेखनीय रहे। गांधी जी दुनिया की नजरों में आए। उनकी नमक यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। बच्चों, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी की कदकाठी और शरीर का मजाक उड़ाया जब उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, लेकिन एक सप्ताह बाद ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। दूसरा बच्चों, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतों ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। बच्चों, नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और इसी घटनाक्रम में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या था और इसके क्या नतीजे निकले, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।